हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग वाटर साइंस। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि स्कॉर्पियो, पाइसिस और कर्क यानी कैंसर राशि को जून 6 टू जून 12 कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। विल स्टार्ट विथ टैरो। पहला ही कार्ड निकला सिक्स ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मैं कह रही हूँ। Cards are just jumping. Two of Pentacles. Ten of Wands. Page of Swords. Three of Wands. Two of Wands. Five of Wands at the back of the deck. So I feel इस हफ्ते आपके ट्रैवल के कोई सॉलिड प्लान बनेंगे। अगर आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो, जो बहुत दिनों से इस बातों पे आप सोच रहे थे लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो द फर्स्ट थिंग हैपनिंग इज यू गोना ट्रैवल समवेयर। और ये कोई दूर की ट्रैवल है और उसके लिए आप डिसीजन लेकर अपनी टिकट या अपनी टूर बुक कर सकते हो। बट देयर वाज अ वेटिंग एनर्जी। ये बहुत ही लंबे समय से वेट चल रही थी इस ट्रैवल की। और ऑल्सो आप बहुत थका हुआ भी महसूस कर रहे थे, प्रेशराइज्ड महसूस कर रहे थे। आप शायद ऐसी कोई जगह विजिट कर रहे हो जहाँ जाना आप नहीं चाहते हो शायद, या वहाँ जाने से बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होगी। दैट्स व्हाट यू थिंक। और ये सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दिस ट्रैवल इज समवेयर जहाँ आप आपका एंसेस्ट्रल या रूट्स हैं, आपके घर हैं, फैमिली होम है, और उससे रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या लोग इन्वॉल्व है फैमिली में, किसी के साथ आपकी बन नहीं रही है, या बहुत दिनों से शायद कोई बहुत ही प्रेशराइज्ड सिचुएशन चल रही है। आपके घर में बहुत ही तनाव है एंड आप पूरी तरीके से थक गए हो, मेंटली स्ट्रेस्ड हो, फिजिकली स्ट्रेस्ड हो, और शायद आप बहुत दिनों से बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यू आर ट्राइंग टू बैलेंस एंड कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, बट दिस वीक यू गोना डिसाइड एंड यू विल टेक दैट डिसीजन कि हाँ इस दिन मुझे ट्रैवल करनी है, एंड यू विल गो अहेड एंड बुक योर टिकट्स। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हियर इज किसी के साथ आपकी बात फिर से शुरू होगी। जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हो आप, जिनके साथ भी, उनके साथ बात शुरू होगी। और ये सिक्स ऑफ कप्स के साथ नीचे आया है, तो फैमिली में किसी के साथ भी आपकी बनती नहीं है, या कोई इश्यूज़ है और उसकी वजह से बहुत केओटिक हो गया है सिचुएशन, तो वहाँ फिर से कम्युनिकेशन शुरू होगा। ये छोटा होगा, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन ये स्ट्रेस के बाद आया है, तो इट्स everybody is stressed in this situation, but you will start some type of communication, and ये शायद कम्युनिकेशन या बातें ऐसी होगी जो आपने बहुत दिनों तक अपने अंदर समा के रखी है, आपने बताया नहीं है ये स्ट्रेस किसी को। सो वॉट यू आर गोइंग टू डू इज़ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर स्ट्रेस। जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं और उसी की वजह से जो आपका बिहेवियर बन गया है, उसके रीजंस आप एक्सप्लेन करोगे कि हाँ ये मेरी सिचुएशन है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग मी ट्रबल, एंड इसकी वजह से मेरा बिहेवियर ऐसा हुआ है, या यू विल जस्ट से कि दिस इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग मी ट्रबल, एंड यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस दैट। और वो करने से आपको बहुत लाइट महसूस होगा, यू विल फील लाइट। आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ी लंबे खींचने वाली बात है, क्योंकि पेज की एनर्जी है, तो बट इट इज़ स्टिल गोइंग टू बी अ स्टार्ट। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, तो ये चलता रहेगा कम्युनिकेशन।
जब भी आप ट्रैवल करोगे उसके पहले ही शुरू होगा. यू विल स्टार्ट टॉकिंग. किसी दिन बहुत बड़ी लंबी बातें हो सकती है, कुछ दिनों में छोटी, बट इट्स बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चलता रहेगा, विच इज़ अ गुड थिंग. अभी ये स्टैगनेंट नहीं रहेगा. तो सिचुएशन इज़ मूविंग बट सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ देयर. एंड एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप एक्सप्रेस करना सीखोगे. लेट्स सी और क्या है. 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यही कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आई थी. एम्परर और 9 ऑफ सोर्ड्स. या तो आपके साथ आपके घर में या कोई ऐसे है, या मुझे लगता है शायद किसी के डैड भी, फादर भी बहुत ही जिनके प्रिंसिपल्स बहुत हाई है, या उनकी बहुत ही डिसिप्लिन्ड है द वे दे थिंक, ओल्ड फैशन्ड है थोड़ा, और उनकी वजह से भी शायद आप अपनी बातें ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो. एंड आप बहुत सारे एंग्जाइटी, कॉन्फ्लिक्ट्स इससे गुजर चुके हो. लेकिन 6 ऑफ कप्स और ये एंड हुआ है एम्परर से. तो इनके साथ आपके जो पुराने रिलेशंस थे, जैसे अभी जो भी डिफ़िकल्ट टेंस सिचुएशन हो गया है उनके साथ आपका, उसके पहले शायद बहुत सालों पहले जब आप बचपन में थे या ग्रोइंग अप ईयर्स में, आपके शायद इनके साथ बहुत ही हेल्दी, कम्युनिकेटिव, पॉजिटिव रिलेशंस थे. और जब आप ये सब एक्सप्रेस करोगे, अपनी बातें रखोगे, एंड लेट मी वॉर्न यू कि ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू से समथिंग. वो अपनी बात भी रखेंगे और वो शायद आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन आप फिर भी डटे रहोगे. एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू अनलोड दिस. ये जो लोड आपने लिया हुआ है वो पूरी तरीके से आप बात करके एक्सप्रेस करोगे. एक बहुत बड़ा चेंज आएगा. उसके बाद आप लाइट महसूस करोगे. और ये ट्रैवल का प्लान जो आपने बहुत शायद डर के मारे या प्रेशर के वजह से आप डिसीजन नहीं ले रहे पाए थे, सॉरी क्या बोल रही हूँ, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो डिसीजन आप लेंगे. एंड आप definitely going to travel in few days, few weeks after this. So but this week you are going to talk about some important things, especially things which are causing you trouble to someone, and some important person, male figure in your life. ये मुझे father लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए. एंड थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, टेंशन हो सकती है, लेकिन आप अपनी दिल की बात रखोगे. जैसे इसने हाथ रखा है अपने दिल पे, ये पूरी दिल की बात आप रखोगे एंड आपको बहुत ही रिलैक्स्ड महसूस होगा आपके बाद. उसके बाद ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, दैट्स ऑल लीविंग यू. लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस या ओरेकल से मैसेज आया है. ईगल, सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव. वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन. And Oracle, wait for important information. तो यहाँ पे किसी के अगर रुके हुए वीज़ा के काम हैं, कोई अगर ट्रैवल के लिए स्पेशली अब्रॉड ट्रैवल करना है और किसी का वीज़ा आना है या वीज़ा मिलने में अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, तो दोज विल क्लियर आउट. एंड आपको अगेन मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि फ्लाइंग का, तो यू विल फ्लाई, डेफिनेटली यू विल सून फ्लाई. कहीं पे ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं है, कहीं जहाँ आपको दूर जाना पड़े ऐसी जगह आप ट्रैवल करोगे. ऑल्सो आई सी हियर जो भी सिचुएशन, ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप देख रहे थे, आप समझ रहे थे, उसका एक और पहलू है. उसके आई थिंक द अदर पर्सन हैव सम ओपिनियन, सम वैलिड रीजंस, जो जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, और आप एटलीस्ट उनकी बात सुनोगे. यहाँ पे एंसेस्टर्स की भी काफ़ी एनर्जी आ रही थी. आपको एंसेस्टर्स का बैकिंग है यहाँ पे, तो योर एंसेस्टर्स विल हेल्प यू दिस वीक
शायद आप पहले किसी का व्यू नहीं सुन पा रहे थे, या आपको बहुत ही हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जजमेंटल लगते थे लोग, लेकिन फिर भी आपको अब वो इमोशनल टॉर्चर नहीं लगेगा। आप लोगों की बात सुनोगे लेकिन फिर से अपनी बात क्लियरली रखोगे। जैसे आप देख रहे हो, ये ईगल अपने पंजों को इस तरीके से उसने पकड़ के रखा है, तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। यहाँ पे आप सुनोगे लेकिन यू हैव द क्लियर आइडिया कि क्या हो रहा है और डिसीजन कैसा लेना है। और आप यू कैन प्रे टू योर एंसेस्टर्स। आप क्लियर इंटेंशन रख सकते हो, अपने एंसेस्टर से हेल्प मांग सकते हो, आपको हेल्प दी जाएगी। ऑल्सो वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उनसे कोई मैसेजेस, इंट्यूटिव मैसेजेस आ सकते हैं। थर्ड आई एक्टिवेट रहेगी इस वीक, काफ़ी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगा आपका। तो जो भी मदद मिलेगी आपको वो सब इंटरनल है, मैसेजेस से, स्पिरिट गाइड से। लेकिन एक कोई बहुत ही उलझा हुआ मामला यहाँ पे फैमिली का, आप अपनी बात रख के काफ़ी हद तक एटलीस्ट क्लैरिफाई करोगे और आपका टेंशन यहाँ पे कम हो रहा है। लेट्स सी वन कार्ड फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी डेक कि ऐसी कौन सी एनर्जीज आपको हेल्प करेगी या और प्रोमिनेंट रह सकती हैं। कोई मेट्रो सिटी ट्रैवल कर सकते हो आप, बड़ी सिटी। ओके, एक ही लेने वाली थी मैं लेकिन दो आए हैं, तो लेट्स सी। यहाँ पे है सन इन वर्गो एंड मून इन वर्गो। वाओ, तो सन एंड मून वर्गो में आए हैं। तो आपके चार्ट में वर्गो, जो भी हाउस में वर्गो आता है, या फिर आपके चार्ट का 6th हाउस बहुत ही प्रोमिनेंट रहेगा। और 6th हाउस हेल्थ, डिसिप्लिन होता है, रेगुलर चीज़ें डे टू डे में रेगुलरिटी लाना, डिसिप्लिन लाना, ऑर्डर की बात करता है। ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स। तो जैसे मैंने कहा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स टाइप जो एनर्जी मुझे दिख रही थी उसी की है। लेकिन 6 यहाँ पे सन एंड मून टुगेदर आए हैं। सो when sun and moon are together, there's always new moon's energy, यानी न्यू मून की एनर्जी प्रोमिनेंट होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। इफ सन एंड मून आर टुगेदर इन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, तो कोई नई बिगनिंग हो रही है। तो नई बिगनिंग इन द हाउस 6th हाउस वर्गो, बात करना, हेल्थ में सुधार आना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जो बहुत लंबे झगड़े या अनसुनी, या एवरीबडी जस्ट जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स में हर एक अपनी बात रख रहा है, बहुत ही कोई सुनने को तैयार नहीं है, ये सिचुएशन में रिजॉल्व आएगा और एक नई बिगिनिंग हो रही है यहाँ पे। ऑल्सो मुझे लग रहा है आपको इस वक्त अपने इस हफ्ते आपके हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। रेगुलरिटी रखिए अपने फूड में, डाइट में। अगर हो सके तो वेजिटेरियन डाइट फॉलो कीजिए। ग्रीन वेजिटेरियन डाइट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे दिख रहा है कि अगर कोई ग्रीन स्मूदीज प्रेफर करता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। एनी टाइप ऑफ ग्रीन, स्पिनच, ब्रोकली, एनी ग्रीन स्मूदीज विल हेल्प यू। और जस्ट खाने में, रोज़ के खाने में ज़्यादा ग्रीन सब्जी खाइए, ग्रीन फ्रूट कंज्यूम कीजिए। ऑल्सो आई फील यहाँ पे कोई सॉल्ट बात किसी को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्टिंग सब हार्श बातें कर रहे हैं। तो जितना आपके हाथ में, कंट्रोल में है ये सिचुएशन और आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो, फिर भी देयर इज़ अ चांस कि आपका मूड ऑफ हो सकता है हमेशा वही बातें सुनकर। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। स्पिरिचुअल बैथ लेने की ज़रूरत है। सॉल्ट बैथ, रोज़मेरी, रोज़ पेटल्स, उसके बात लीजिए, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। बट ऑल इन ऑल ये हफ्ते
जो बहुत लंबे समय से चले हुए कॉन्फ्लिक्ट्स थे और जिसमें आपको हमेशा बुली किया जा रहा था या आप अपनी बात नहीं कह रहे थे, वो चीज़ें आप ओपन अप करोगे और लोग आपकी बातें सुनेंगे, आप ये एंजाइटी से बाहर आओगे. बट दिस इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत स्मूथली नहीं होगा. जब आप कुछ बोलोगे वो बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन आप में वो हिम्मत है कि आप डटे रहो अपने पोजीशन में. जैसे ये खड़ा है बहुत सारे बुक्स पे. बुक्स की एनर्जी क्या होती है? इट गिव्स अस नॉलेज. तो ऑलरेडी आपने काफ़ी सारा नॉलेज गैदर किया हुआ है ये एक्सपीरियंसेस से, ये कॉन्फ्लिक्ट से, ये फाइट से. तो आपके पास इनर विजडम है कि इसे टैकल कैसे करना है. ये जो भी लोग हैं इनकी वीकनेसेस ऑलरेडी आपको पता है, और ये आपको पता है कि आप पे किस तरीके से हावी हो सकते हैं. तो आपको अपनी, आई थिंक यू गोना से योर थिंग्स, योर ट्रूथ, बहुत ही ऑनेस्टली आप अपनी बात रखोगे और एट द एंड इट विल बी इन योर फेवर. एंड एक बहुत ही समझदार कोई है आपके आसपास, अंडरस्टैंडिंग. थोड़ा सा हार्श होगा शायद इनका नेचर, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है. एंड दे हैव गुड रैपो विथ यू. शायद बीच में ये बहुत डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस से ख़राब हुआ है, लेकिन दे विल ऑल्सो रिमेंबर दोज डेज एंड दे विल अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग. या शायद उन्होंने भी अपने पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं जो उन्हें याद आएंगे, and they will understand that you are telling the truth, and they will acknowledge it. और उसके बाद आपको बहुत सारी राहत मिलेगी. ये या टावर डेफिनेटली. ओह देखो यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है. 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद टावर और फूल न्यू बिगिनिंग होती है. और मैंने कहा जैसे न्यू मून, सन एंड मून टुगेदर आया है, तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद एक बहुत ही नई जर्नी शुरू हो रही है. तो थोड़ा सा एंड यहाँ पे वाटर साइन में स्कॉर्पियो भी होती है, तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होती है. तो ऑल सभी के लिए नहीं होगा, बट मोर और लेस ऑल 3 साइंस आर गोइंग टू फेस दिस सम टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी, बट अ लॉट ऑफ हीलिंग कमिंग आफ्टर दैट. सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर वाटर साइंस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस. थैंक यू.